Welcome to Mind Portal question and answer video. CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। How many areas are there in CIL? A80, B85, C70, D75. Answer is B 85. कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। CIL के अंडर में 8 सब्सिडरीज कंपनीज आती है जैसे कि SECL, NCL, MCL, WCL, CCL, ECL, BCCL और CMPDIL। हर सब्सिडरीज के अंदर कई कोल माइनिंग एरिया होते हैं। इन एरियाज में अलग अलग कोल फील्ड्स, माइंस और प्रोजेक्ट्स ऑपरेट किए जाते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2025 कोल इंडिया लिमिटेड के पास कुल 85 ऑपरेशनल एरियाज है। इसका मतलब यह है कि CIL के पूरे इंडिया में स्प्रेड हुए सभी सब्सिडरीज को मिलाकर 85 डिस्टिंक्ट कोल माइनिंग एरियाज बने हैं। In which state of India high sulfur coal is found? A. Meghalaya, B. Assam, C. Arunachal Pradesh, D. All of the above. Answer is D. All of the above. नॉर्मली इंडिया में कोल मेजरली 2 टाइप्स का होता है, कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल। लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली कोल क्वालिटी अलग होती है। यहाँ का कोल हाई क्लोरोफिक वैल्यू वाला होता है, लेकिन इसमें एक मेजर ड्रॉबैक है, हाई सल्फर कंटेंट। इस सल्फर की वजह से जब कोल जलता है तो हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलती है, जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए डेंजरस है। इसीलिए मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश तीनों स्टेट में हाई सल्फर कोल रिजर्व पाए जाते हैं। Which state has the highest reserves of non-cooking coal in India? A. West Bengal, B. Chhattisgarh, C. Orissa, D. Jharkhand. Answer is B. Chhattisgarh. कोल 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कुकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है और नॉन कुकिंग कोल पावर जनरेशन, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स etc में यूज होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड नॉन कुकिंग कोल की होती है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स बिजली बनाने के लिए इसी कोल का यूज करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कोल मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के पास इंडिया के सबसे ज्यादा नॉन कुकिंग कोल रिजर्व्स है। इसके बाद झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आते हैं। एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ का कोरबा कोलफील्ड और हसदेव अरन रीजन बहुत फेमस है। इन्हें इंडिया का पावर हब भी कहा जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कुकिंग कोल इज फाउंड? ए. झारखंड, बी. वेस्ट बंगाल, सी. मध्य प्रदेश, डी. ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव। कुकिंग कोल, इस कोल का इस्तेमाल आयरन और स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है क्योंकि इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर यह मेटलर्जिकल कोक में कन्वर्ट हो जाता है जो ब्लास्ट फर्नेस में काम आता है। नॉन कुकिंग कोल यह पावर प्लांट्स और जनरल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब बात करते हैं कुकिंग कोल रिजर्व की लोकेशन पर। झारखंड इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कुकिंग कोल का। यहाँ का झरिया कोलफील्ड धनबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे फेमस है और यह इंडिया का लार्जेस्ट कुकिंग कोल रिजर्व है। झरिया को तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल, यहाँ पर रानीगंज कोलफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीगंज मेनली नॉन कुकिंग कोल के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ प्राइम कुकिंग कोल की भी रिजर्व मौजूद है। मध्य प्रदेश, यहाँ भी कुछ लिमिट क्वांटिटी में कुकिंग कोल रिजर्व पाए जाते हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया के कोलफील्ड्स में। Where was the headquarter of CMAL established in 1973? A. Dhanbad, B. Kolkata, C. Ranchi, D. Nagpur. Answer is B. Kolkata. सबसे पहले जान लेते हैं कि CMAL क्या है।
CMAL का फुल फॉर्म है कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड। यह ऑर्गेनाइजेशन 1973 में तब बनाई गई थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था। कोल माइंस को अलग अलग कंपनीज में डिवाइड करके एक अम्ब्रेला अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम था कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड यानी CMAL। इस अथॉरिटी का हेडक्वार्टर्स 1973 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश किया गया था। रीजन सिंपल था, कोलकाता उस टाइम कोल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब था और आसपास के कोल फील्ड्स जैसे रानीगंज, झड़िया, बोकारो इसी रीजन में स्थित थे। बाद में यही CMAL और अन्य कंपनीज मर्ज होकर आज की कोल इंडिया लिमिटेड बनी जिसका हेडक्वार्टर आज भी कोलकाता में है। After the formation of CMAL, NCDC mines were kept under dash zone of CMAL. A Eastern, B Western, C Central, D CMPDIL. Answer is C Central. NCDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह भारत की पहली सरकारी कोल कंपनी थी जिसे 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका काम ऑर्गेनाइज्ड कोल माइनिंग को डेवलप करना था, लेकिन 1973 में जब कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ और CMAL बनी तो सभी कोल माइंस को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया। उस समय NCDC की माइंस को CMAL के सेंट्रल जोन के अंडर रखा गया। यानी सिंपल लैंग्वेज में पहले NCDC एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी, लेकिन CMAL बनने के बाद उसकी सभी माइंस को सेंट्रल जोन ऑफ CMAL में शामिल कर दिया गया। When was the coal price totally deregulated in India? A 1996, B 2000, C 2009, D 2005. Answer is B 2000. पहले कोल की प्राइस पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती थी, यानी सरकार तय करती थी कि कोल किस प्राइस पर बेचा जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती थी, लेकिन 1996 से धीरे धीरे कुछ कोल ग्रेड्स के दाम डीरेगुलेट किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ प्रकार की कोल प्राइसिंग मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ी गई। आखिरकार जनवरी 1, 2000 से कोल प्राइस की पूरी तरह से डीरेगुलेट कर दी गई। अब यानी कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरी कंपनीज को अपनी कोल की प्राइस मार्केट कंडीशन के हिसाब से खुद तय करने की आज़ादी मिल गई। What is the full form of ISO? A. India Standards Organization. B. International Standards Organization. C. International Organization for Standardization. D. India Organization for Standardization. Answer is C. International Organization for Standardization. ISO एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाती है। इसका मेन पर्पस है प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को ग्लोबली मेंटेन करना। एग्जांपल के लिए ISO 1901 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 occupational health safety. What does IMS stand for? A. Indian Mining System. B. International Management System. C. Integrated Mining System. D. Integrated Management System. Answer is D. Integrated Management System. IMS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी मैनेजमेंट प्रोसेस और स्टैंडर्ड को एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य है एफिशिएंसी, क्वालिटी, सेफ्टी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को एक ही फ्रेमवर्क में मैनेज करना। मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड जैसे ISO 1901 क्वालिटी, ISO 14001 एनवायरमेंट, ISO 45001 सेफ्टी को एक साथ इम्प्लीमेंट करना। माइनिंग इंडस्ट्री में IMS का यूज होता है ताकि सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फॉलो हो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो और कंप्लायंस आसानी से हो जाए। When was the scope established? A. 1971, B. 1973, C. 1972, D. 1975. Answer is C. 1972.
स्कोप का फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को रिप्रेजेंट करती है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है PSES की ग्रोथ, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में सपोर्ट करना। स्कोप की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1972 में। तब से ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडवोकेसी, HR डेवलपमेंट, रिसर्च और नेटवर्किंग के माध्यम से PSES की मदद कर रही है।